हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अलग अलग कलर की कलियों की कटिंग कैसे करते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। तो सब कलियों को मैंने एक के ऊपर एक रख के इस तरह से पहले तो बिछा लिया है। फिर बिछा के ये देखा है कि कौन सा कपड़ा एक्स्ट्रा है, जो भी एक्स्ट्रा है उसको मैं निकाल के अलग कर दूँगी। बराबर करना है सबको। अब इसको मैं खोलूँगी, पूरी देखना है। अलग अलग कलर कपड़ा रखा है मैंने, पूरे कपड़े एक के ऊपर एक रख के बराबर कर लिए थे। तो इस तरह से बराबर कर लेना है। फिर इसको इस तरह से बिछाना है, खोलना है पूरे को, फिर बिछाना है। बराबर करना है पहले तो। फिर यहाँ से पकड़ लेना है एक कोने को और दूसरे कोने को भी पकड़ लेना है इस तरह से। और फिर इस तरह से हमें फोल्ड करना है। ये एक बार मैंने फोल्ड कर लिया, अब इसे एक बार और फोल्ड करूँगी। पहले नाप लेते हैं, क्योंकि जितना ये रहे इतना ही वो रहना चाहिए, क्योंकि बराबर होना चाहिए। तो मैंने नाप के बराबर कर लिया है। अगर कम था तो आप किसका के कर सकते हो बराबर। अब यहाँ से पकड़ के इस तरह से फोल्ड हो गया है। तो ये 3 बार फोल्ड हो चुका है इसके अंदर। तो एक पैने में कली कटेगी 6 कली कटेगी एक के अंदर। तो पहले तो कमर की नाप लेना है कि कितनी कमर है आपकी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये यहाँ पे लेना है। तो मेरी कमर है वो है 38 इंच, तो उस हिसाब से इसके अंदर 24 कली होती है। तो 1 इंच लेते हैं तो कम होती है, अगर 2 इंच लेते हैं तो बराबर आती है। फिर भी इसके अंदर हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि 1 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेना है क्योंकि आधा आधा इंच सिलाई में जाता है। जब जॉइंट करते हैं तो उसके अंदर आधा आधा इंच सिलाई में जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया है। तो ऊपर 3 इंच और इस साइड भी मैंने 3 इंच नाप लिया था और निशान लगा लिया था। तो दोनों साइड इस तरह से मैंने निशान लगा के इंच टेप को रख के और फिर एक तिरछी लाइन ड्रॉ की है इस तरह से। और जो लाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर ऊपर से मैं काट लूँगी। लाइन ड्रॉ करने से क्या है, कहीं पे मतलब कम हो जाता है, कहीं पे ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता अगर हम लाइन ड्रॉ करके कटिंग करते हैं तो। अब जो इस साइड में फोल्ड करते हैं तो वो कपड़ा जुड़ा हुआ रह जाता है, तो उसको भी हमें अलग करना है। तो जो बीच का कपड़ा है उसको देख लेना है और फिर उसके अंदर से कटिंग कर लेनी है इसकी। तो इसके अंदर लहंगे के अंदर जो है 2 मीटर तो इसके अंदर रेड कपड़ा है और 1 मीटर एक ग्रीन और एक येलो है। तो सबको मैंने ऊपर नीचे रख लिया था और फिर कटिंग करी है। इस तरह से एक साथ पूरी कलियों की कटिंग हो जाती है। तो मैंने पूरी कलियाँ काट ली है। हाँ, नेपे का कपड़ा आपको पहले निकाल लेना है कमर के लिए। अगर आप नहीं निकालते हो, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है, तो एक पैना आपको रख लेना है। तो मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़ा था, निकाल लिया था मैंने पहले ही। तो अब हम इसकी बुकरम की कटिंग करेंगे, जो पट्टी लगाएंगे हम नीचे उसकी कटिंग करेंगे। तो पहले पट्टी की कटिंग कर लेते हैं, फिर बाद में बुकरम की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये पहले फोल्ड हो रखा था, तो एक बार और फोल्ड हो कर लिया है मैंने, क्योंकि इससे जल्दी से कटिंग हो जाती है। अच्छे से इसको बिछा लेना है। जो ओपन वाला मुंह है उसको सामने की तरफ रखना है, खुद की तरफ, और वहाँ से फिर इंच टेप रखना है और ये 2.5 पे निशान लगा लेना है। और फिर धीरे 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 कम करते जाना है इसको। इस तरह से जैसे मैंने कम किया है इसको, इस तरह से गोलाई देनी है। ये मैंने गोलाई दे दी है। और अब यहीं से नापना है जितनी आपको पट्टी लेनी है। तो बुकरम में इसके अंदर 4.5 इंच की लूँगी, तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है 1 इंच, तो 5.5 इंच ले रही हूँ मैं। इसलिए ये 5.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ, क्योंकि बुकरम के अंदर दोनों तरफ फोल्ड होता है कपड़ा। तो बुकरम मेरी 4.5 इंच की होगी। तो ये कपड़ा जो है मैं 5.5 का ले रही हूँ। कपड़ा हमेशा एक्स्ट्रा लेना चाहिए, कम नहीं। अगर आप इस तरह से पट्टी की कटिंग करते हो तो उसके अंदर जब हम जॉइंट करते हैं कलियों में, तो एक भी चुन्नट नहीं आती है।
कॉटन का हो, शिफॉन का हो, कोई सा भी लहंगा हो, सब लहंगे में जुड़ेगी ये। अब इसको रख के मैं सभी जो पट्टियाँ मुझे काटनी है उनके लिए ड्रॉ कर लूँगी लाइन। आप इसको ऊपर रख के काट भी सकते हो और पहले ड्रॉ भी कर सकते हो लाइन। तो मैं लाइन ही ड्रॉ कर लूँगी पहले, तो फिर काटने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। कभी कभी हम काटते हैं तो ये कपड़ा क्या है, खिसक जाता है, इस वजह से मैं पहले लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये एक साथ मेरी 2 पट्टियाँ कट रही है। तो 2 पट्टियाँ मैंने पहले काट ली और 4 पट्टियाँ ये हो गई। तो ये मेरी पूरी 6 पट्टियाँ हो चुकी है। तो एक और काट लेती हूँ क्योंकि कलियों वाला लहंगा है, इसके अंदर एक्स्ट्रा चाहिए। तो मेरी पूरी ये 8 हो जाएगी पट्टियाँ, क्योंकि मैंने कपड़े को डबल बार फोल्ड कर रखा है। तो ये मेरी पूरी पट्टियाँ कट चुकी और अब हम बुकरम की कटिंग करेंगे। तो ये मैंने बुकरम ले ली है। तो मैंने जो पहले लहंगा काटा था, लहंगे के लिए बुकरम निकाली थी, तो वो शेप इसके अंदर पहले से है। जो मैंने पट्टी में दी थी उसी तरीके से ये कटेगी, सेम वही तरीका है इसके अंदर भी। पहले तो इसको बराबर कर लेना है। तो इसके अंदर एक क्या है, ज़्यादा बड़ी आ रही है, तो पहले इसको काट के अलग करूँगी। अब हमें लेना था ये 4.5 इंच, तो मैं 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। जैसे जैसे गोलाई है वैसे वैसे गोलाई के अनुसार इंच टेप को रखते हुए जाना है और निशान लगाते जाना। हाँ, ज़्यादा दूरी नहीं लेना है, इंच टेप को पास पास में रख के ही निशान लगाना है। ये नहीं कि एक पहले लगा दिया फिर 3-4 इंच छोड़ के फिर लगा दिया, ऐसा नहीं है। एक एक इंच पे ही निशान लगाना है और फिर इसकी कटिंग करना है। तो ये एक पट्टी काट ली है। बाकी सभी पट्टियाँ काटना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक पट्टी को रख के फिर लाइन खींच लेते हैं तो वो आसानी से कट जाती है। कपड़े को तो मैंने डबल बार फोल्ड कर लिया था, पर इसको नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत ही टाइट है, तो इसलिए एक ही बार फोल्ड किया है मैंने और फिर निशान लगा रही हूँ इसके। वरना अगर डबल बार फोल्ड होती तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती काटने में। तो इस तरह से आप कलियों की कटिंग कर सकते हो, बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में कट जाती है। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी जोड़ते कैसे, इसको मैं अगले वाले वीडियो में बताऊँगी। इस वीडियो में सिर्फ मैंने कटिंग बताई है, अगले वाले वीडियो में इसको कैसे सिलते हैं